ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने गरीबों और किसानों का शोषण शुरू कर दिया था और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस दौर में आम भारतीयों की जिंदगी आखिर कैसे हुआ करती थी? उनका रहन सहन और पहनावा कैसा होता था? उस दौर के भारतीय लोग क्या काम किया करते थे और कैसे अंग्रेजों ने भारत के महान साम्राज्यों की हुकूमत को अपने कब्जे में लिया था? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि आज हम सन 1800 के दौरान अखंड भारत के इतिहास से पर्दा उठाएंगे, जिसे ज्यादातर स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन उसके पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सल्तनत और हुकूमत। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जब अंग्रेजों ने भारत में दस्तक दी तो शुरुआत में उनका उद्देश्य सिर्फ यहाँ व्यापार करना था। लेकिन जब देश के कई महान राजा उनकी मीठी बातों के शिकार नहीं हुए तो उन्होंने इस महान देश की सत्ता पर ही कब्जा करने का फैसला किया। बता दें कि भारत में कदम रखने वाली सबसे पहली ब्रिटिशर्स टोली के कैप्टन थे विलियम हॉकिंस, जिन्होंने 24 अगस्त 1608 के दिन सूरत के बंदरगाह पर पहला कदम रखा था और कुछ ही समय में उन्हें यह अंदाजा लग गया था कि वो कूटनीति से भारत को अपने कब्जे में कर सकते हैं। 1631 में जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे तभी अंग्रेज भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश में लगे हुए थे। उस वक्त कुछ छोटे बड़े राजाओं के अलावा भारत में दो बड़े साम्राज्यों की हुकूमत चलती थी, जिसमें पहला था औरंगजेब का मुगल एम्पायर और दूसरा था मराठा साम्राज्य। ये दोनों शक्तियां इतनी ताकतवर थीं कि इनके सामने अंग्रेज चाय कम पानी थे, मगर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी एक दूसरे से नफरत। जो देख अंग्रेज एक तरफ इन दोनों सल्तनतों के राजाओं के तलवे चाटते रहे और ये जताने की कोशिश करते रहे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी चालाकी से कूटनीति करके इन दोनों साम्राज्यों में कई लड़ाइयां करवाईं और खुद बाजी मारने के लिए सही मौके का इंतजार करते रहे। अपनी इसी मंशा में कामयाब होने में अंग्रेजों को 100 साल लग गए और शुरुआत हुई 18वीं सदी की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर पसार लिए थे। मुगलों की सल्तनत खत्म होने के कगार पर थी और मराठा साम्राज्य भी कई इलाके अंग्रेजों से हार चुका था। एक तरफ वो गरीबों और किसानों का शोषण कर रहे थे, दूसरी तरफ शिक्षा और पैसों के लालच देकर युवा भारतीयों को ही अपनी ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया था। वो भारतीय व्यापारियों से बहुत ज्यादा कर वसूलते थे। उन्होंने यहाँ